ओके, तो मेरा इंट्राडे में ट्रेड कंप्लीट हो चुका है और ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि हम लाइव कर रहे थे, लाइव में तो सब चल रही थी, लेकिन अचानक से लाइट कट गई, इलेक्ट्रिसिटी कट गई। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा चल रही है गर्मी के दिन में, तो जिस वजह से लाइव मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। देन अभी अभी जब आप ट्रेड देखेंगे मेरा, तो ये पोजीशन बुक में देखेंगे तो ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, माइनस में 310 रुपया कहीं यहाँ पे क्लोज हुआ है। ऑर्डर बुक देखेंगे तो ये कंप्लीट हो चुका है 12:21 पे। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ये ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 9:41 पे हमने इंटर किया, 9:42 पे कुछ क्वांटिटी इंटर की है। देन 9:47 पे कुछ क्वांटिटी हमने इंटर किया। टोटल मेरे पास 20 क्वांटिटी था, जो कि 20 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। चलिए बात करते हैं कि ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था, क्या थिंकिंग था मेरा। तो ओवरऑल मार्केट देखेंगे ट्रेड्स, तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही हम लोग सस्टेन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। कभी भी प्रीवियस डे हाई के ऊपर या फिर प्रीवियस डे जहाँ पे क्लोजिंग की है उसके हाई को हम सस्टेन करेंगे, तो ये क्लियर साइन होता है कि कंटिन्यूएशन का पैटर्न होता है कि ये वापस यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड की ओर मार्केट कर सकती है। लेकिन अपसाइड से एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी था, जो कि 23,830 के पास और 23,970 यानी कि 24,000 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर लगभग 3.5% के प्लस में मॉर्निंग में ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था, लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे फॉलो थ्रू नहीं आ पाया प्राइस में, यानी कि बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जो मेरा सेटअप है, सिंपल सेटअप है। हम एनएससी के साइट पर जाते हैं, सबसे पहले एनएससी के साइट से हम निकालते हैं डेटा। जो यहाँ पे आप सिंपल फर्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ निफ्टी 50 दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा कि टॉप गेनर टॉप लूज़र, ठीक है। टॉप गेनर के अंदर में हमने आज के दिन पे देखा कि आईटी सेक्टर का ज़्यादातर स्टॉक है। हमें बाइंग करना या सेलिंग करना ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो यह क्लियर होता है इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी बताता है मार्केट के अंदर में क्या वॉलेटिलिटी है, लोग क्या करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ये भी बताता है। यानी कि लगभग 6% डाउन है इंडिया विक्स, आपको दिख रहा है क्लियर कट। तो विक्स डाउन होने का मतलब सिंपल होता है कि लोग सेलर कम है या फिर लोगों में पैनिक कम है, बायर अट्रैक्ट हो सकते हैं, बायर ऐड हो सकते हैं, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये टीसीएस को सिलेक्ट किया था। देन इसके अलावा जो भी आईटी सेक्टर का कुछ स्टॉक था जो कि मेरे रडार पर आया था, जो कि एनएससी के साइट से ही हमको मिला था, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये बाद में ये दोनों स्टॉक निकल के आया है। लेकिन यहाँ पे अभी ये आउट हो चुका है इस लिस्ट में से टीसीएस, बट इसमें टीसीएस भी था मॉर्निंग में। हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न का, सिंपल सा लॉजिक रहता है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो बाइंग साइड का एक तो क्लियर हो गया हमको इंडिया विक्स देखने से कि हमको बाइंग साइड के लिए जाना है। देन अब वहाँ पे हमको स्टॉक को ट्रैक करना है कि कैसे हमको इंटर करना है। तो मेनली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम स्टॉक में एंट्री का प्लानिंग करते हैं, और ये देखना होता है सबसे पहले कि ट्रेडर्स फर्स्ट 5 मिनट के अंदर में प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यानी कि फर्स्ट 5 मिनट के अंदर में प्रीवियस डे हाई को हम यहाँ पे ब्रेक कर चुके थे। आप देखेंगे तो ये 15 मई का है कैंडल, फिर वापस 16, 17, 18 मई का, यानी कि लगभग 2 दिनों के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे थे। बट अपसाइड से एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा था। लेकिन कभी भी मार्केट में जब स्ट्रेंथ आती है, कभी भी स्ट्रांग होता है मार्केट, तो रेजिस्टेंस उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन हम इधर कहीं इंटर कर रहे थे और कोशिश था मेरा कि 2400 के लेवल जो राउंड फिगर है यहाँ तक तो मोमेंटम आना चाहिए, ऐसा मेरा इसलिए थिंकिंग था क्योंकि ये एक ओवरसोल्ड स्टॉक है। आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे तो ये क्लियर कट दिखेगा, ये एक ओवरसोल्ड स्टॉक है और अपने मूविंग एवरेज से दूर है, ठीक है। तो हाई चांस रहता है कि अपने मूविंग एवरेज के पास आएगा, या फिर बैक टू बैक जब ओवरसोल्ड चलता है स्टॉक और बाउंस लेता है तो हाई चांस रहता है कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है उसके अंदर में। तो ये मेरा थिंकिंग था। देन उसके थिंकिंग के बेस पे हमने सिंपल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाया जो कि 10 मूविंग एवरेज है, और साथ में व्यू ऐप हम लगाते हैं। तो यहाँ पे व्यू ऐप के वक्त आप देखेंगे, ये आप सिंपल इसको आप जीरोधा में भी देख सकते हैं व्यू ऐप, यानी कि एटीपी। यहाँ पे आप देखेंगे तो एवरेज प्राइस है जो कि एटीपी बताता है, यानी कि अभी 2352 के पास चल रहा है। तो उस वक्त भी 2350 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे सिंपल हमको आप फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे तो क्लियर कट हमको दिख रहा था फर्स्ट 5 मिनट के अंदर में
प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके हम लोग ट्रेड कर रहे, ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल होता है। देन अगला कैंडल में बायर ट्राई किया अपसाइड जाने का, लेकिन सेलर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सेलिंग किया और प्राइस नीचे आया। लेकिन प्राइस नीचे आने के दौरान आप देखेंगे तो यहाँ एक हैमर कैंडल बना। हैमर यानी कि ये क्लियर कट अपने रिजेक्शन जोन दिखा रहा है, यानी कि जब अपने एटीपी के पास आया तो काफ़ी अच्छा रिजेक्ट आया, लोअर लेवल पे बायर यहाँ पे ट्राई किया ऊपर ले जाने का प्राइस। देन अगला कैंडल देखेंगे तो इसके ऊपर क्लोज किया, तो यहाँ पे हम कंफर्म हो गए कि अब यहाँ पे बायर आ चुका है। देन उसके जस्ट बाद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम आया, लेकिन अपसाइड से सेलर है, अपसाइड से रेजिस्टेंस जोन स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से बायर कॉन्फिडेंस में नहीं दिख पाया और सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया। देन प्राइस नीचे आना शुरू हुआ। फिर हम इस लेवल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले मेरा एंट्री हुआ 10 क्वांटिटी से 2360 के पास। देन मेरे नीचे मिला 2350 के पास, तो 10 क्वांटिटी और हमने इंटर किया 2350 के पास। आपको इस कैंडल पे भी दिखेगा, तो 2350 के पास हमने इंटर किया। देन उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी कंसोलिडेशन में दिखाया, लेकिन इसका स्टॉप लॉस मेरा 2335 के पास इनिशियली था। मेरा सबसे शुरुआती में 2335 के पास मेरा स्टॉप लॉस था, 20 क्वान्टिटी था मेरे पास। और उसके बाद सिंपल ये ट्रेड अपसाइड को निकलना शुरू। मेरा थिंकिंग यहाँ पे ये हुआ कि ट्रेड्स अगर यहाँ से डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट करता है तो यहीं रहेगा, लेकिन अगर हम लोग अपसाइड को जाते हैं तो फिर जो मेरा रिस्क इधर का है उसको थोड़ा सा हम अपसाइड को लाएंगे, यानी कि हम 40 के, मतलब पहले 35 का था, फिर मेरा 40 का रिस्क हो गया। 5 रुपये एक्स्ट्रा मतलब कि हम कम कर लिए, अपना रिस्क को कंट्रोल किया। देन ये प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया, बट बायर यहाँ पे ट्राई नहीं कर पाया। जो मेरा थिंकिंग था कि ये स्टॉक के अंदर में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ऐसा नहीं हुआ और ये बैक टू बैक फॉल कर गया, जिसमें कि स्टॉप लॉस हिट हुआ। आप देख सकते हैं पोजीशन बुक 310 रुपया का, जो कि कल के दिन पे लगभग 950 के आसपास कहीं प्रॉफिट था, उसको भी हम लोग बचाने में सक्सेस रहे आज के दिन पे। और ठीक है, स्टॉप लॉस गया, लेकिन रिस्क रिवार्ड मैनेज है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को इम्पोर्टेंस देना है। चार्जेस का बात करें तो लगभग 50 रुपया कहीं चार्जेस कटेगा, जिसमें 28 रुपया ब्रोकरेज है, STT 11 रुपया कहीं कटेगा, टोटल मिलाकर के 50 रुपया कहीं चार्जेस कटेंगे। और आप आज के दिन पे हम लोग स्टॉप लॉस में बुक कर रहे ट्रेड को। देन इसके अलावा कुछ ट्रेड था और जो कि आप देखें तो ज़्यादातर जो स्टॉक था जो कि हमने सिलेक्ट किया था उसमें कोई खास फॉलो थ्रू नहीं आई, वो बैक टू बैक डाउन साइड की ओर मोमेंटम दिखा रहा है, जिसमें कि आप सबसे पहले इन्फी का चार्ट पैटर्न देखेंगे, इन्फोसिस का, तो इसमें भी कोई खास फॉलो थ्रू नहीं आया। देन इसके अलावा टेक महिंद्रा था, टेक महिंद्रा के अंदर में भी देखेंगे तो अपसाइड को जाने का कोशिश किया, बट वापस अपसाइड से सेलर एक्टिव हो गया, प्राइस नीचे आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे हो सकता है कि वापस रिवर्स कर सकता है, लेकिन अपसाइड से रिजेक्शन दिखा था, अपसाइड से बायर नहीं दिखा था। देन विप्रो, अगला चार्ट पैटर्न विप्रो भी था इसी सेक्टर का, जिसमें कि हमने सिलेक्ट किया था। विप्रो में देखेंगे ट्रेड्स तो ये नीचे आया, लेकिन वापस से बाउंस लेकर के अपसाइड को गए। तो यहाँ भी ट्रेड्स आप देखेंगे डे हाई को क्रॉस नहीं कर पाया और प्राइस के अंदर फॉलिंग आ गई। तो सेम चार्ट पैटर्न हर एक जगह बन रहा है, हर एक जगह सेम प्रोसेस के साथ स्टॉक में फॉलिंग आई है, बट ठीक है, अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने में हम सक्सेस रहें, उसके अलावा जो भी है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ट्रेड्स ये सिंपल लॉजिक के साथ आज के दिन पे हमने इंट्राडे के अंदर में ट्रेड किया था, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर हम एग्जिट कर लिए। देन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन कि ये मेरा पहला और आखिरी ट्रेड रहेगा, इसके अलावा हम कोई दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे। तो ठीक है ट्रेड्स, ये कुछ हमने ऐड किया मतलब कि ये लिस्ट में डाल रखिए, जिसमें कि हमको कुछ पोजीशन बिल्ड करना है। बाकी जो स्विंग ट्रेड के अंदर में चल रहा है वो आपको आप दिखा दें। SG मार्ट में अभी भी 600 रुपये के आसपास कहीं प्रॉफिट मिल रहा है। फार्मा बीज थोड़ा सा फ्लैट हो गया, डॉक्टर रेड्डी थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है, CPSC टिप्स थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन ये कुछ पोजीशन अभी हमने बिल्ड किया है जिसमें कि अभी बिल्कुल फ्लैट मोमेंटम हो रही है। ओके ड्रेस, तो आई थिंक कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा सा लाइव हम नहीं कर पाए थे, लाइव में ये चीज़ नहीं दिखा पाए थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो रही थी, कट गई थी बिजली, इस वजह से।